क्या हम जुपिटर को उड़ा सकते हैं? दोस्तों, हमारे एक पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हम सोलर सिस्टम से जुपिटर को गायब कर दे तो इसका हम पर क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन क्या हम जुपिटर को सच में गायब कर सकते हैं? अब हमारी इस दुनिया में थैनोस जैसा कोई कैरेक्टर तो नहीं है जो चुटकी बजाकर जुपिटर को गायब कर देगा। अगर हमें इसे गायब करना है तो हमें इस पर एक्सप्लोजन करना होगा, मतलब कि इसे उड़ाना होगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? और अगर हाँ तो हम ये कैसे कर सकते हैं और इसका हमारी धरती और हम इंसानों पर क्या असर पड़ेगा? जानने के लिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। अगर हम बाकी के सारे ग्रहों को एक तरफ रखें और जुपिटर को दूसरी तरफ रखें, फिर भी जुपिटर इनसे 2.5 टाइम्स ज्यादा ही निकलेगा। हमारा सूरज सोलर सिस्टम का 99.8% मास ऑक्युपाई करता है। बाकी के बचे हुए 0.2% मास का 0.14% सिर्फ जुपिटर का ही है। मतलब ये सूरज के बाद बचे हुए मास का करीब 70% हिस्सा ऑक्युपाई करता है। जुपिटर एक गैस जायंट है और ये 89% हाइड्रोजन, 10% हीलियम और सिर्फ 1% बाकी की गैसेस जैसे कि मीथेन, इथेन और अमोनिया का बना हुआ है। हाइड्रोजन की एक्सेस प्रेजेंस इसे एक जीता जागता हाइड्रोजन बॉम्ब बना देती है। जी हाँ, एक हाइड्रोजन बॉम्ब जिसे एक्सप्लोड होने के लिए सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है। और अगर हम जुपिटर को एक्सप्लोड करना चाहते हैं तो हमें उसी एक चिंगारी को पैदा करने का तरीका फाइंड करना होगा। धरती पर जब हम क्रैकर्स जलाते हैं तो हमें बस उसमें एक मैचिस की तिल्ली लगाने की देर होती है और वो एक्सप्लोड हो जाता है। तो क्या हम एक माचिस की तिल्ली से जुपिटर को उड़ा सकते हैं? क्या हम एक माचिस की तिल्ली से जुपिटर रूपी हाइड्रोजन बॉम्ब में चिंगारी लगा सकते हैं? जी नहीं। आपको बता दूं कि जुपिटर पर हर सेकंड 2 लाख से भी ज्यादा मीटेओराइट्स गिरते हैं। लेकिन क्या हमने कभी वहां इसे ब्लास्ट होते हुए देखा है? नहीं देखा, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हीट के कारण किसी न्यूक्लियर रिएक्शन को इग्नाइट करना यानी कि चिंगारी देना, इस रिएक्शन को थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन तो जुपिटर पर है ही नहीं। मतलब हम माचिस की तिल्ली से तो इस पर आग लगा ही नहीं सकते। तो भाई, माचिस को अपनी जेब में वापस रख लीजिए और ऐसा कुछ निकालिए जो सच में दमदार हो, जो जुपिटर का कुछ बिगाड़ सके। फिलहाल में हम इंसानों के पास जो सबसे पावरफुल चीज है वो है न्यूक्लियर बॉम्ब। तो अगर हम एक न्यूक्लियर बॉम्ब को जुपिटर पर ले जाए और उसे एक्सप्लोड कर दे तो क्या जुपिटर बच पाएगा? इसको जानने से पहले मैं आपको साल 1994 में हुई एक विध्वंसक एस्ट्रोनॉमिकल घटना के बारे में बताता हूँ। जुलाई 1994 में शूमेकर लेवी 9 नाम के कॉमेट के 21 टुकड़े जुपिटर से टकराए थे। इस इवेंट को धरती के लोगों ने भी देखा था और इसे बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज मिली थी। जहां जहां ये टुकड़े टकराए थे वहां पर हमें डार्क स्पॉट्स देखने को मिले थे। लेकिन ये डार्क स्पॉट्स कुछ दिनों बाद अपने ही आप गायब हो गए। एस्ट्रॉयड या कॉमेट के गिरने पर क्या होता है ये आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। डायनासोर्स का विनाश इसका सबूत है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर हम उन 21 टुकड़ों की इंटेंसिटी का एस्टिमेट लगाए तो ये करीब 60 लाख मेगाटन TNT के बराबर होगा। अगर हम आज तक के इंसानों के बनाए सारे न्यूक्लियर वेपन्स की इंटेंसिटी को ऐड कर दे तो भी ये उस समय हुए कॉमेट इंपैक्ट से 750 गुना कम होगा। 21 सितंबर 2003 को नासा का गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट अपने अंत के समय जुपिटर के एटमॉस्फेयर में समा गया था। इसमें करीब 12 किलोग्राम प्लूटोनियम 238 मौजूद था। एक हाई स्केल थर्मोन्यूक्लियर चेन रिएक्शन को शुरू करने के लिए सिर्फ 10 किलोग्राम प्लूटोनियम 238 की ही जरूरत होती है, लेकिन यहाँ तो उससे भी ज्यादा प्लूटोनियम मौजूद था। जब ये स्पेसक्राफ्ट एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ तो धरती के लोगों ने वहां पर एक बड़ा सा डार्क स्पॉट देखा।
कई लोगों ने कहा कि शायद नासा के स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर पर एक्सप्लोजन शुरू कर दिया है, लेकिन नासा ने कहा कि ये कोई एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि टेलीस्कोप में बनती गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट की शैडो थी। इस इंसिडेंट के बारे में बहुत सारे इफ्स और बट्स फेमस हैं और दुनिया भर के लोगों के बीच इससे जुड़ी कई कंट्रोवर्सीज और कॉन्स्पिरेसी थियरीज फेमस है। खैर, अब तक आपको ये तो समझ आ ही चुका होगा कि हम इंसान तो जुपिटर को नहीं उड़ा पाएंगे, लेकिन एक तरीका है जिससे हम जुपिटर को खुद ही एक्सप्लोड होने पर मजबूर कर सकते हैं। हमने यूनिवर्स के अपने ऑब्जर्वेशंस में कई प्लैनेट्स के एक्सप्लोड होने के बारे में सुना है, तो जुपिटर एक्सप्लोड क्यों नहीं हो सकता? यहाँ हमें एक बात और याद रखना चाहिए कि जुपिटर एक फेल्ड स्टार है। मतलब अगर ये अपने आज के मास से करीब 80 गुना ज्यादा मैसिव होता तो ये भी एक स्टार बन जाता। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्टार्स में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो सकता है। तो क्या हम ऐसा कुछ जुपिटर पर कर सकते हैं? इसका एक थ्योरेटिकल तरीका है। अगर हम मून की साइज का कोई न्यूक्लियर वेपन जुपिटर के एटमॉस्फेयर में नहीं बल्कि इसकी कोर में पहुंचाने में कामयाब हो जाए तो इसकी कोर में थर्मोन्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो जाएंगी और ये धीरे धीरे जुपिटर में वो चिंगारी पैदा कर देगी जो एक दिन इसमें एक्सप्लोजन करने में कामयाब हो जाएगी। अब मैंने इसे एक थ्योरेटिकल तरीका इसीलिए कहा क्योंकि हम चांद की साइज के किसी न्यूक्लियर वेपन को तो सपने में भी बनाने की नहीं सोच सकते और हमारे करंट टेक्नोलॉजी से तो हम स्पेसक्राफ्ट को भी जुपिटर के कोर क्या इसके आसपास भी नहीं पहुंचा सकते। वहां तक जाने की तो छोड़िए, अभी तो हमें ये भी ढंग से नहीं पता कि जुपिटर के कोर में असल में है क्या, इसका कोर कितना बड़ा है और ये कहां तक फैला हुआ है। ये सवाल अभी भी हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से कोसों दूर है। फिर भी मान लीजिए कि हम किसी तरह जुपिटर को उड़ाने में कामयाब हो जाते हैं और इसमें एक्सप्लोजन हो जाता है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में धरती और हम इंसानों पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम पर इसका बहुत ही खतरनाक असर पड़ने वाला है। अगर जुपिटर में एक्सप्लोजन होता है तो इस एक्सप्लोजन की रेडिएशन धरती के एटमॉस्फेयर को बर्बाद कर देगा और हम इंसान और धरती पर मौजूद मोस्टली लाइफ फॉर्म्स खत्म हो जाएंगे। ये एक मिनी सुपरनोवा एक्सप्लोजन की तरह होगा। मान लीजिए कि अगर ये धरती को पूरा बर्बाद नहीं भी करती है तो भी ये धरती के एटमॉस्फेयर के ऊपर डस्ट का एक विशालकाय क्लाउड बना देगी जो सूरज से आने वाली लाइट्स को ब्लॉक कर देगी और कई सालों तक धरती फिर से आइस एज में चली जाएगी। जुपिटर की रेडिएशन और अचानक से खत्म हुई ग्रेविटी के कारण धरती की ओर बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स और मीटेओराइट्स आने लगेंगे जो यहाँ पर विनाश कर सकते हैं और अल्टीमेटली हम इंसानों और धरती के सारे जीवों की जान ले सकते हैं। इन सब बातों को सुनकर आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि जुपिटर इस सोलर सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ना होने पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन का होना पक्का है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि यार हमें ऐसा कुछ करने की सोचना भी नहीं चाहिए। और ऐसा कुछ सोचना भी क्यों भाई, कोई लॉजिक है इस बात की? नहीं, ये तो सिर्फ हमारी एक कल्पना थी। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे कोई टॉपिक्स है जिस पर आप वीडियोस चाहते हो तो हमें नीचे कमेंट्स में जाके सजेस्ट करो यार। अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी जाके हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।